हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज तो काफ़ी खुशी की बात है उनके लिए जिनका रिजल्ट आ गया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन भूलना उनको भी नहीं है जिनका रिजल्ट नहीं आया है। जिंदगी है, चलती रहती है इसी तरह से, और आपको फिर से मजबूती से खड़े होना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आज जिनका भी रिजल्ट आया है वो इंटरव्यू के लिए आप एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली, और खूब खुशी मना भी रहे हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये मेंस निकालना आसान काम नहीं होता है। और हमारे इंस्टीट्यूट से भी अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट निकले हैं और काफ़ी खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो, आपके साथ आपके स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मज़ा ही आ जाता है। आप लोग के साथ इंटरव्यू में भी हम रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को का जो अंतिम सक्सेस है वहाँ तक आप लोगों का साथ निभाया जाए। आज इंटरव्यू की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे ही इंटरव्यू की बात हुई तो इंटरव्यू को लेके लगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कोई भी पैनिक नहीं होना, ना ही बहुत एक्साइटेड होना है, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हैं वही करते रहिए, कुछ भी अलग से इंटरव्यू के लिए नहीं सोचना। लेकिन सोचना क्या है, पहली बात, सबसे पहला आपको क्या करना है, आपने जो मेंस का फॉर्म भरा था उसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, हार्ड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। कोई 2000 के पहले, कोई 2000 के बाद ग्रेजुएशन पूरा किए, उसके बाद मान लो 10 साल का गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आपका बर्थ प्लेस, और आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको अपने पैर के नाखून से सर के बाल तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपका जो जन्म हुआ था वो कहाँ है, एक तरह से उसका जो लैटिट्यूड वो कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कितना लॉन्गिट्यूड पर है, वहां की विशेषता क्या है, इस तरह की सारी चीजें, एक एक सवाल आपको एक कॉपी लेना है, उस कॉपी में लिखना है। हर एक सवाल, वहां के फेमस पर्सन कौन है, वहां से ऐसा कौन है जिसने भारत में या वर्ल्ड लेवल पे नाम किया है, ये सारी, वहां का सबसे अच्छा क्रॉप क्या है, नदी कौन सी है, पहाड़ पठार है तो वो क्या है, हर तरह के फैक्ट्स आपको लिखने हैं। यानी आपके खुद से रिलेटेड या आपके आसपास जो बर्थ प्लेस है या जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, उससे रिलेटेड लगभग हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, और इसके लिए आपको एक किताब कॉपी लेनी है, वहां पे लिखना है। ऐसे ही नहीं, लिखना है एक एक सवाल, ताकि आप कोई सवाल छूट भी जाए तो आप फिर से उसको उसमें नोट कर सकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, मैंने लिख के रखा है पॉइंट्स, दूसरा जो है बिल्कुल नेचुरल और ऑनेस्ट रहना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नेचुरल और ऑनेस्ट रहना है। आप, हो सकता है जब इंटरव्यू हॉल में बैठे हो तो पैनिक हो जाए, हो सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं लोग, तो आप उनको रियलाइज होने दो कि आप पैनिक हो, कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल करने की खुद ही कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर वो पूछे कि आप घबरा रहे हो तो बोलना हाँ घबरा रहे हैं, पहली बार इंटरव्यू है सर, घबराहट हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है, तो हो जाइए, वो आपको कॉपरेट करेगा। तो पैनिक है तो बोलिए पैनिक है, आपको लग रहा है, डर लग रहा है तो लग रहा है, मैंने नेचुरल रहने की बात करना है। ठीक है, और ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट क्यों रहना है, क्योंकि आपसे सवाल जब पूछा जाएगा हो सकता है आपको उतरना है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है, तो इंटरव्यू का मतलब होता है कि अब ये देखना कि आप कैपेबल हो कि नहीं किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको वहां पे नंबर मिलेगा। आपके टैलेंट पे बहुत नंबर नहीं मिलता, आपको कितने फैक्ट्स याद हैं इस पे नंबर नहीं मिलता, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, सवाल का जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, घूमने घुमाने की जरूरत नहीं, ये चीज ध्यान रखिए। इसके बाद अगला जो आएगा वो जब आप एंट्री करिए और जब आप बाहर आइए। ठीक है, जब आप एंट्री कीजिए और जब आप बाहर आइए, उस समय तक आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, नेचुरल स्माइल। अगर आप पैनिक हो रहे हैं, डर लग रहा है, स्माइल गायब हो गया तो हो जाने दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए मुस्कुराते रहने का, कूल रहने का। ठीक है, ये भी रखना है आपको ध्यान में, क्योंकि आप नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि आप सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पा रहे, यानी सिचुएशन को इस तरह की टफ आ गई तो आप तो पैनिक हो जाएंगे, तो वो नहीं होना है। तो कोशिश करना है अपने आप को कूल एंड काम रखने की। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक ओवरव्यू रखना है, किस पे, ऐसे करंट अफेयर्स पे, अपने सब्जेक्ट पे,
मैंने सब्जेक्ट पे तो रखना ही है मास्टरी, जो ओवरव्यू रखना है ऐसे सब करंट अफेयर्स पे या आपका जो अपना सब्जेक्ट है, आपकी जो अपनी हॉबी है उससे रिलेटेड। करंट अफेयर्स में भी लोग बहुत रटने लगते हैं, जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के अंदर वो सारी चीजें रट के चलिए जो काफी फेमस है, जो उनके नजर में भी आ सकता है और जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे आप कलेक्टर होते, कोरोना आ गया आप कैसे कंट्रोल करते, बाढ़ आ जाएगा कैसे कंट्रोल करते, इसके तरह का जो हाइपोथेसिस टाइप के सवाल होते हैं, इन सवालों के लिए भी आप लोग इन सवालों को भी आप नोट कर लीजिए और इस तैयार करिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस आएंगे जहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरव्यू पे चलते रहेंगे और हम लोग जल्दी ही इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे। वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। तो और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे मैसेज कीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, नंबर भी जा रहा, कॉल भी कर सकते हैं और जल्द ही इंटरव्यू का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा।